हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल अप्रोच सीखने वाले हैं कि ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैक्सिमाइजेशंस एंड मिनिमाइजेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चंस एक्चुअली गेट 2024 के पेपर से ही उठाया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी मिनिमाइज्ड 5x1 प्लस 2x2 और यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड क्या है x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 1 और जो यहाँ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है वो क्या है x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमें तीन चीजें गिवन होती है। क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और किसी भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है उसके रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट होती है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस दिख रहा है वो आपको कंस्ट्रेंट बताता है और यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है x1 एंड x2 इसे हम लोग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो ये तीन कंडीशंस किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वो दिया होगा। तो यहाँ हमें मिनिमाइजेशंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ कंस्ट्रेंट गिवन है उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ पहले प्लॉट कर लें। तो देखिए जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो क्या है 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए इसके पॉइंट्स हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो पॉइंट क्या आएगा जब हम लोग यहाँ x1 रखेंगे x2, जब हम लोग x2 का वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारे पास x1 1 आएगा और फिर हम लोग एक बार x1 को 0 करेंगे तो जब x1 का वैल्यू 0 होगा तो x2 क्या आएगा 2 आएगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है इसके थ्रू हमारे पास पॉइंट कुछ इस तरह से मिलता है। सिमिलरली सेकेंड कंस्ट्रेंट के थ्रू भी हम लोग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास इसके पॉइंट्स क्या आएंगे। यहाँ हम लोग x1 रखेंगे, यहाँ x2 हो जाएगा, फिर हम लोग x2 को 0 करेंगे तो x1 का वैल्यू हमें 1 मिलेगा और एक बार हम लोग क्या करेंगे x1 को 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x2 का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स के बारे में पता चल गया है दोनों कंस्ट्रेंट से। तो हम लोग अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं इन सभी पॉइंट्स के हेल्प से। तो देखिए हमारे पास ग्राफ क्या आता है। ये क्या है ओरिजिन हम लोग 0 लेंगे, फिर यहाँ हमारे पास 1 वैल्यू देते हैं, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा और फिर इसी तरह से यहाँ हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट क्या है 1 0, तो हमारे पास ये वैल्यू कहाँ आएगा तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 0 पॉइंट और ये क्या है 0 2, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेगा 0 2 पॉइंट्स ये है। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट 2 से पास करे और कहाँ से 1 से जो पास कर जाए। तो इस तरह से हमारे पास लाइन होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है इसलिए लाइन 1 में यहाँ नोटेशंस दे रहा हूँ। सिमिलरली इसके हेल्प से जो हमारे पास लाइन आएगा वो कहाँ से पास करेगा, y का जो वैल्यू होगा वो 0 1 पॉइंट से और x एक्सिस का वैल्यू 1 0 से। तो लाइन कुछ हमारे पास इस तरह से। तो ये हमारे पास L2 लाइन आ गया। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट था वो क्या था लेस देन इक्वल टू वैल्यू रख रहा था। तो जो हमारे पास लाइन 1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा नीचे की तरफ अप्रोच करेगा। इट मीन्स दैट ओरिजिन की तरफ अप्रोच ये करेगा। तो इसका शेडो रीजन जो आने वाला है ये आएगा। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड कांस्टेंट है ये क्या करेगा, ये आउट ऑफ द ओरिजिन जाएगा, मतलब ये ओरिजिन से दूर जाएगा। तो इस तरह से इसका शेडो रीजन कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा
वो कहाँ आएगा, तो ये वाला बॉक्स के इनसाइड में आएगा। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हमारा जो रीजन बनेगा वो ये वाला बनेगा, जो क्या करेगा, दोनों लाइन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, इसे हम लोग ए नाम दे देते हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी होगा। तो जो पॉइंट आए हुए हैं हमारे पास वो क्या आया, ए पॉइंट पे हमें वैल्यू मिला 1 0 और बी पे हमें वैल्यू क्या मिला हुआ है 0 2 और सी पे वैल्यू हमें क्या मिला हुआ है 0 1। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इस पे हम लोग इन सभी पॉइंट को रख देंगे और देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ 5x1 प्लस 2x2। तो इस पॉइंट पे अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस 2 × 0। तो ये क्या आ गया यहाँ से 5। सिमिलरली बी पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 5 × 0 प्लस 2 × 2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4 आएगा। सिमिलरली सी पॉइंट पे अगर फाइंड करते हैं तो ये आएगा 5 × 0 प्लस 2 × 1 इक्वल टू ये 2 मिलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ जो सबसे मिनिमम वैल्यू रख रहा है। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास पॉइंट सी है ये क्या कर रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू रख रहा है। तो जो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू होगा इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास ऑप्शंस डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा और बाकी का ऑप्शंस हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x y z इक्वल टू 10x प्लस 6y माइनस 8z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 5x1 माइनस 2x2 प्लस 6z इज लेस देन इक्वल टू 20। सेकेंड कंस्टेंट क्या है 10x प्लस 4y माइनस 6z इज लेस देन इक्वल टू 30। जहाँ हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या है एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है। तो देखिए जो हमारे पास पीछे क्वेश्चंस था उसमें एक्चुअली 2 वेरिएबल था, तो उसे हम लोग आसानी से ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स मिल गया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को ये पता होगा कि किसी भी वैल्यू का 3D में हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करना उतना आसान नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है इसे हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम लोग वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं, इट मीन्स दैट जो हमारे पास वेरिएबल 3 या 4 इस तरह से कुछ हो, उसको अगर हम लोग कम करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास कंडीशंस कुछ इस तरह से होता है। वो देख लीजिए, सबसे पहले ये जो फंक्शंस है यहाँ मैक्सिमम के जगह हमें मिनिमम कर देना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा कुछ इस तरह से, ये होगा मिनिमम ऑफ जेड हम लोग लिखेंगे, इसे हम लोग जेड स्टार लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोग वेरिएबल x1 एंड x2 लेट कर लेंगे कि ये हमारा वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल जिसमें हम लोग इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो x1 के साथ कोफिशिएंट आएगा वो फर्स्ट कांस्टेंट का जो इनइक्वालिटी है वो वाला वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 20x1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेकेंड कंस्ट्रेंट का ये वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 30x2। तो इस फंक्शंस का हम लोग मिनिमम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ऑफ दिस 2 कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसमें जो वेरिएबल आपको एक्स वाई जेड दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा x1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है
इसमें जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ये कन्वर्ट हो जाएगा x2 में। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ आएगा 5x1 प्लस ये हो जाएगा 10x2। मतलब ये जो वेरिएबल है इसे हम लोग x1 लिखेंगे और जो सेकेंड कांस्टेंट का फर्स्ट वेरिएबल है इसे हम लोग x2 लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 5x1 प्लस 10x2। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों यहाँ क्या है, इनइक्वालिटी लेस देन है। तो यहाँ हम लोग मिनिमाइजेशंस फाइंड कर रहे हैं। तो जब आपको लेस देन मिले वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये जो x के साथ कोफिशिएंट है उसे लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 10 आएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग सेकेंड कांस्टेंट एंड थर्ड कांस्टेंट को भी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -2x1 प्लस ये आ जाएगा 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड सिमिलरली थर्ड क्या हो जाएगा 6x1 माइनस 6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास तीन कांस्टेंट आ गए। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट था वो एक्स वाई जेड था। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 एंड x2 इज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी थ्री वेरिएबल को हम लोग टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसे ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग अभी कन्वर्ट किए हुए हैं, इस प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग जानते हैं। तो इस मेथड्स को जो हम लोग कन्वर्ट किए हुए इसे हम लोग प्रीमल एंड डुअल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं कि अगर आपको मैक्सिमाइजेशंस गिवन है थ्री वेरिएबल में या उससे ज़्यादा वेरिएबल में तो आप उसे मिनिमाइजेशंस में कन्वर्ट करोगे और जो प्रीमल एंड डुअल की कंडीशंस है उन सभी कंडीशंस का यूज़ करते हुए आपको काम करना है। तो इस तरह से अब कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए थे, एग्जैक्टली वही ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ तीन कंस्ट्रेंट है तो हमें तीन लाइंस मिलेगा और वो तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शंस एरिया होगा जिसे हम लोग फिजिबल रीजन बोलेंगे, तो उसका कॉमन पॉइंट्स जो होगा, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स होगी उसको इंटरसेक्ट करने वाली उन सभी पॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। तो देखिए इसका ग्राफ ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके दिखाया हुआ है। तो देखिए इसका ग्राफ जो आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये रहा उसका ग्राफ। ये जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। यहाँ आपको फर्स्ट कंस्ट्रेंट ये वाला दिख रहा होगा, तो इस लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका रीजन होगा वो कुछ ये इस तरह से ड्रॉ होगा। जो आपको रेड वाला रीजन दिख रहा होगा ये किसके लिए है, लाइन 1 के लिए है। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड कांस्टेंट की बात करें तो उसका ग्राफ आपको ये ब्लू वाला मिलेगा और इसका रीजन जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये है किसका रीजन, ये है सेकेंड वाले कांस्टेंट से बना हुआ रीजन। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास थर्ड कांस्टेंट था उससे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ग्रीन वाला लाइन मिलता है जिसे मैंने यहाँ L3 नाम दिया हुआ है। तो अगर इसका रीजन की बात करें तो ये इस तरह से आपको रीजन मिलेगा। आप चाहे ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इसलिए मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके ले आया हुआ था। तो यहाँ से आप लोगों को तीनों कंस्ट्रेंट का जो कॉमन शेडेड रीजन मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। आप देख सकते हो कि इस रीजन को रेड वाला भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला भी इसके इनसाइड में आ रहा है और जो ग्रीन वाला है वो भी क्या कर रहा है, वो इस एरिया में लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ तीनों कंस्ट्रेंट थे इन तीनों का जो कॉमन एरिया आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा और जो हमें इंटरसेक्शंस पॉइंट मिलने वाला है वो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। और इस पॉइंट को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट 2 है और कंस्ट्रेंट यहाँ 3 है
उससे सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमें x1 एंड x2 का वैल्यू मिल जाएगा और जो वैल्यू आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। x1 का वैल्यू मिलेगा 0.333 एंड x2 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 1.666। कुछ इसी तरह से यहाँ आगे रिपीट करेगा। तो यहाँ हमें 3 डेसिमल तक मैंने यहाँ ले लिया हुआ है। तो इसका जो हमारे पास पॉइंट्स मिला हुआ है वो सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे, मिनिमाइजेशंस फाइंड करोगे। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसमें हम लोग इसे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पॉइंट हमारे पास मिला 0.333 और ये क्या है 1.666। तो अब हम लोग यहाँ रखते हैं वैल्यू। तो ये क्या है 20 इंटू 0.333 प्लस ये क्या आ जाएगा 30 इंटू क्या आएगा 1.666। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से वैल्यू देगा 56.664। तो यहाँ हमें क्या बोला हुआ है 2 डेसिमल तक वैल्यू बोला हुआ है। तो आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हो क्या 56.66 लिख सकते हो। तो आपको इस वैल्यू को क्या करना है यहाँ रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 56.66। तो इस क्वेश्चंस में जो आपको ये 3 वेरिएबल का मैक्सिमाइजेशंस पूछा गया हुआ था उससे हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसका मिनिमाइजेशंस फाइंड कर लिए। जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का मिनिमाइजेशंस होगा वही क्या होगा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का मैक्सिमाइजेशंस बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो गेट 2024 में मैथमेटिक्स के पेपर में पूछा गया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग को ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग क्या कीजिए, स्टार्टिंग में आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वहाँ आप उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ ये इसका जो हमें रीज़न मिल रहा है वो किस टाइप का रीज़न मिल रहा है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ किस तरह से करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।